नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में मैट्रिक इंटर के समकक्ष होगा आईटीआई का सर्टिफिकेट, कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राज्य में आईटीआई के सर्टिफिकेट को मैट्रिक इंटर के समकक्ष मान्यता दी जाएगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग के प्रस्ताव के अनुरूप 10वीं से पहले व 10वीं के बाद आईटीआई में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के 10वीं व 12वीं की भाषा विषय की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी। विभाग द्वारा इस संबंध में देश के अन्य राज्यों के प्रावधान का अध्ययन किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में आईटीआई के सर्टिफिकेट को 10वीं व 12वीं के समकक्ष मान्यता दी गई है। विभाग ने गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार के नियमावली का अध्ययन किया है। बिहार में भी हिंदी अंग्रेजी की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाती है। झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर सर्टिफिकेट को मान्यता देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक व इंटर के परीक्षा के साथ आईटीआई के विद्यार्थियों का भी परीक्षा फॉर्म जमा लेगा। मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों के साथ आईटीआई में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भी हिंदी अंग्रेजी की परीक्षा होगी। साहिबगंज अवैध खनन, अब तक ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे आर्किटेक्ट विनोद सिंह। कल झारखंड सीएम के प्रेस सलाहकार को बुलाया, कारोबारी कृष्णा खुडानिया को भी समन। साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले में ग्रिड कंसल्टेंट के आर्किटेक्ट विनोद सिंह से आज ईडी पूछताछ करेगी। विनोद सिंह को पूछताछ के लिए पहले से ही समन भेजा गया था। 11 बजे ही उन्हें ईडी ऑफिस पहुंचना था, लेकिन अब तक नहीं पहुंचे हैं। वहीं इसी मामले में सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू से कल पूछताछ की जाएगी। ईडी ने अवैध खनन की जांच के दौरान 3 जनवरी को साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू और ग्रिड कंसल्टेंट के मालिक विनोद सिंह सहित अन्य लोगों के 12 ठिकानों पर छापा मारा था। बोकारो में साइबर अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 16 गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने साइबर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 13 सिम कार्ड, नकली नोट, कस्टमर डिटेल्स के पेज आदि बरामद किए गए हैं। झारखंड में अचानक बढ़ गए मौसमी बीमारी के मरीज, ठंड में न बरते लापरवाही, रहे सावधान। मौसम विभाग ने शीतलहर और कोहरा को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं रांची का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शाम होते ही सर्द हवाएं अपने तेवर दिखाने लगती हैं। ऐसे में हल्की सी लापरवाही लोगों को बीमार बना सकती है। रिम्स के फिजिशियन डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से मौसमी बीमारी के मरीज अचानक बढ़ गए हैं। प्रतिदिन सर्दी, खांसी और बुखार के 40 से 45 मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। डॉक्टर विद्यापति ने कहा कि लोग मौसम के अनुरूप अपना आहार और व्यवहार तय करें। ठंड बढ़ने पर बुजुर्ग और बच्चों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठंड में पूरे बदन का कपड़ा पहनना चाहिए। शाम होते ही घर से बाहर नहीं निकलें। गर्म और ताजा खाना ही खाएं। फ्रिज के सामान और शीतल पेय पदार्थ का उपयोग पूरी तरह बंद कर दें। गले में संक्रमण की समस्या वाले मरीज बढ़े। मौसम में बदलाव के कारण गले में संक्रमण वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष कुमार ने बताया कि गले में दर्द और संक्रमण की समस्या लेकर मरीज आ रहे हैं। वहीं कई मरीज ऐसे भी हैं जिनकी खांसी 20 से 25 दिनों तक खींच जा रही है। गले में संक्रमण से बचने के लिए ठंडे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें और हल्की समस्या होने पर गर्म पानी का गरारा करें। जमशेदपुर में रंगदारी नहीं देने पर टायर दुकानदार और उसके दोस्त पर ताबड़तोड़ फायरिंग। जमशेदपुर के जुगलसाई मुर्गी चौक के पास बाइक से जा रहे टायर दुकानदार मोहम्मद मजीद पर रविवार की रात 10:30 बजे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली मोहम्मद मजीद के बाएं हाथ और कमर में दाईं ओर लगी है। उसके साथ बाइक में बैठे महफूज आलम को भी दाएं हाथ में गोली लगी है। दोनों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों खतरे से बाहर हैं। मजीद के परिजनों के मुताबिक महतो पाड़ा रोड निवासी सलीम के घर पर पार्टी थी। महफूज भी मानगो से पार्टी मनाने आया था। मजीद बाइक से उसे छोड़ने जा रहा था। उसी दौरान मुर्गी चौक के पास मुजाहिद उर्फ बबलू खान, विक्की, अल्तमस और सब्बों ने मजीद को रोका। उन लोगों ने पूर्व के विवाद की बात की, रंगदारी के रूप में रुपए मांगे। चारों की मजीद से बात हुई, लेकिन बात नहीं बनने पर विक्की ने मजीद पर 6 राउंड फायरिंग कर दी। महफूज ने उसे बचाने का प्रयास किया, जिससे उसके हाथ में भी गोली लगी थी। फायरिंग के बाद चारों फरार हो गए।
उसने अपने दोस्त और परिवार के लोगों को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। दोनों घायल फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना के बाद वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर लगे कैमरे में पुलिस वीडियो फुटेज खंगाल रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टेनिस कोर्ट में दिखा धोनी का जलवा, दिखे फिट। रांची के जीएससीए में खेलते नजर आए। फैंस बोले आईपीएल के लिए तैयार है माही। महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर मैदान में नजर आए। इस बार मैदान में उनके हाथ में बैट नहीं, टेनिस रैकेट था। धोनी अक्सर रांची में जब भी मौका मिलता है लॉन टेनिस में हाथ आजमाते हैं। रविवार की शाम महेंद्र सिंह धोनी रांची के जीएससीए स्टेडियम में टेनिस खेलने पहुंचे। मैदान में उन्हें खेलता देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धोनी पूरी तरह से फिट हैं और इस बार आईपीएल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। महेंद्र सिंह धोनी अक्सर टेनिस कोर्ट में नजर आते हैं। जीएससीए टेनिस अकादमी में आयोजित टेनिस टूर्नामेंट में धोनी ने प्रदर्शन मैच का आनंद उठाया। ईडी का 8वां समन कहीं सीएम की गिरफ्तारी की ओर इशारा तो नहीं कर रहा। सीएम हेमंत सोरेन को बीते दिनों भेजा गया ईडी के 8वें समन को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है कि आखिर इस मामले में सीएम का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में अपना बयान दर्ज कराने को लेकर चिट्ठी भेजा है। हालांकि ईडी ने सीएम को यह छूट भी दी है कि वे चाहें तो इसके लिए जगह और समय खुद ही तय कर सकते हैं। ईडी की ओर से सीएम हेमंत को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि वह ईडी के समक्ष पेश होकर बयान दर्ज कराएं, नहीं तो एजेंसी के अधिकारी खुद उन तक पहुंचेंगे। ईडी का बदलता रुख कहीं इस ओर तो इशारा नहीं कर रहा है कि ईडी अब अपने अंतिम अस्त्र यानी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी का कदम उठाने की तैयारी में है। शीतलहर की चपेट में झारखंड के कई जिले, धुंध और कोहरे का भी अलर्ट। 17 जनवरी से कई हिस्सों में बारिश की संभावना। झारखंड के कई जिले घने कोहरे और धुंध की चपेट में हैं। आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने धुंध और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर शीतलहर भी चल रही है। इससे तापमान में भी गिरावट आई है, ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने 16 और 17 जनवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना भी जाहिर की है। बारिश के बाद तापमान में और गिरावट आ सकती है। राजधानी रांची में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हल्का कोहरा नजर आया, लेकिन जैसे ही सूरज की किरण धरती पर पहुंची कोहरा गायब हो गया। आसमान साफ है और सुबह हल्की हल्की धूप खिली है। रांची में पिछले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट महसूस की गई है। राज्य के कई हिस्सों में पारा भी गिरा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य के पश्चिमी हिस्से में शीतलहर का असर दिखा। राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में दर्ज किया गया, जो 28.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा और न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो गढ़वा में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान के आंकड़े से जाहिर है कि राज्य के कई हिस्सों में पारा गिरा है। तापमान में आई गिरावट की वजह से राज्य में शीतलहर और बढ़ी है। पशु चराने जंगल गई नाबालिग की रेप के बाद हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुआ में एक नाबालिग की रेप कर हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ नाबालिग युवती की हत्या कर शव को जंगल में फेंकने और साक्ष्य को छिपाने के लिए शव को गांव में ही दफना देने से सनसनी फैल गई है। नाबालिग का नाम राधी सुरीन है। वह 3 जनवरी को अपना भैंस खोजने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। 7 जनवरी खोजने के दौरान गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में संदिग्ध स्थिति में उसका शव मिला, जिसके बाद परिजनों ने चीख पुकार मचा दी। परिजनों के अनुसार युवती का मुंह बंधा हुआ था। गले को कपड़ा लपेटकर दबाने की आशंका जताई गई है। सिर पर भी हल्का जख्म था। युवती का शव जब गांव में लाया गया, मृतका की मां का कहना है कि जब मैं पुलिस को सूचना देने जा रही थी तब गांव के मुंडा व डकुआ के दबाव बनाकर पुलिस को सूचना नहीं देने की बात कही थी। शव को दफना देने का निर्देश दिया था। पीएम जनमन योजना आवास निर्माण के लिए 4 किस्तों में मिलेंगे 2 लाख रुपए। पीएम जनमत योजना से झारखंड के चिन्हित लाभुकों को 4 किस्तों में आवास निर्माण के लिए राशि मिलेगी। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई विशेष योजना पीएम जनमन से राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए लाभुकों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से घर निर्माण स्वीकृति से फिनिशिंग कार्य तक 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत
आज 15 जनवरी सोमवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देश भर के लाभुकों के खाते में पहली किस्त की राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। मनरेगा आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने इस संबंध में भारत सरकार को फंड आवंटन के लिए पत्र भी लिखा था। आवास सॉफ्ट के जरिए राशि एफटीओ के जरिए खाते में दी जाएगी। फर्जी लिंक भेजकर साइबर ठगी करने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने ऐसे दबोचा। गिरिडीह पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों की गिरफ्तारी अहिल्यापुर थाना क्षेत्र से हुई है। इन 5 की गिरफ्तारी प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली सूचना के आधार पर की गई है। जानकारी के मुताबिक एसपी के निर्देश पर साइबर डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में गठित टीम ने अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के जामजोरी में छापेमारी की और अलग अलग स्थानों से 5 साइबर अपराधियों को दबोचा। पकड़े गए अपराधियों के विरुद्ध साइबर थाना में केस दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। सीवर लाइन से जुड़ेंगे घर, सीधे एसटीपी में पहुंचेगा घरों का गंदा पानी। 208 करोड़ की लागत से शहर के 9 वार्डों 1, 2, 3, 4, 5, 32, 33, 34 व 35 में सीवरेज ड्रेनेज की पाइपलाइन बिछाई गई है। शहर के अधिकतर मोहल्ले में यह काम पूरा हो गया है। ऐसे में अब इन क्षेत्रों के घरों से निकलने वाले गंदे पानी को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए रांची नगर निगम ने टेंडर निकाला है। 4.58 करोड़ की लागत से यह काम किया जाएगा। इससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी सीधे बड़गाई स्थित लेम बस्ती के एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से 4,919 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आज से करें आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड पुलिस में कांस्टेबल की 4,919 रिक्तियों को भरने के लिए आज 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी आज से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जेएसएससी झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2024 है। झारखंड कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 16 फरवरी 2024 तक जमा करा सकेंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन 20 फरवरी से 22 फरवरी 2024 तक किया जा सकेगा। राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से जारी है लोड शेडिंग, लोग परेशान। पिछले कुछ दिनों से राजधानी में लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे आम जनता को परेशान देखा जा रहा है। लोड शेडिंग सुबह के समय में किया जा रहा है। 13 जनवरी से रांची में लोड शेडिंग की जा रही है, जहां औसतन 1 घंटे के बाद बिजली कटौती का सामना लोग कर रहे हैं। रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र की माने तो राजधानी में तकनीकी कारणों से बिजली काटी जा रही है। इसमें कुछ हिस्सों में मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं। ग्रिड सब स्टेशन में मरम्मत कार्य के कारण बिजली कटौती हो रही है। वहीं कुछ हिस्सों में पावर स्टेशन की ओर से ब्रेक लेने के कारण बिजली कटौती की जा रही है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की माने तो इस दौरान राजधानी में लगभग 80 से 100 मेगावाट बिजली की लोड शेडिंग की गई है। 50 किलोमीटर लंबा होगा रांची का इनर रिंग रोड, 2 पर काम हुआ शुरू, ट्रैफिक होगा सुगम। रांची शहर को अंदर सड़कों से जोड़ने के लिए 10 इनर रिंग रोड डेवलप किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इन सड़कों को चिन्हित कर कम से कम 4 लेन बनाने की योजना तैयार की है, ताकि शहरी ट्रैफिक लोड काफी कम हो सके और आवागमन सुगम हो। लगभग 50 किलोमीटर रोड को इनर रिंग रोड के रूप में फिलहाल डेवलप करने की योजना बनाई गई है। 10 फेज में बनने वाले इन इनर रिंग रोड के 2 फेज पंडरा से काके झिगरा टोली 5.76 किलोमीटर व खेलगांव से दुर्गा सोरेन चौक तक की 6.75 किलोमीटर रोड की मंजूरी दी गई है। 24 सालों में पहली बार ब्यूरोक्रेसी क्राइसिस पीरियड से गुजरेगा झारखंड, बच जाएंगे मुख्य सचिव पद के एक ही अधिकारी। जाने कब से और कौन है वो। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड देश का 28वां राज्य बना। 15 नवंबर 2024 को झारखंड 24 साल का हो जाएगा। इसी के साथ 24 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब झारखंड के पास मुख्य सचिव पद का सिर्फ एक ही अधिकारी बच जाएगा और वो होंगे फिलवक्त के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऊर्जा विभाग, अतिरिक्त प्रभार SCS गृह कारा विभाग, CMD झारखंड ऊर्जा विकास निगम, MD JBVNL अविनाश कुमार। झारखंड कैडर के कुछ और IAS अधिकारी उस वक्त SCS की अर्हता तो रखेंगे।
बुढ़मू में सड़क हादसा, एक की मौत, एक घायल। रांची के बुढ़मू थाना अंतर्गत सड़क हादसा हो गया जिसमें 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह की है जब मांडर मल्टी के तिरुफॉल जाने के दौरान कोटारी पुल के पास बाइक के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने की खबर आई। हादसे में बाइक सवार मल्टी निवासी सिल्बानुस खलको की मौत हो गई, वहीं उनके साथ जा रहे सुनील खलको घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सिल्बानुस और सुनील तिरुफॉल घूमने जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पुल के पास पेड़ से टकरा गई। सूचना पाकर बुढ़मू पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को लेकर सीएचसी बुढ़मू लेकर आई, जहां डॉक्टर ने सिल्बानुस को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। गिरिडीह में ठिठुरते ठंड के बीच नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने मजदूरों को कंबल प्रदान कर पहुंचाई राहत। पिछले कुछ दिनों से उत्तर पूर्वी भारत में पड़ रहे कड़ाके की सर्दी सितम ढाए हुए है। हड्डी को कपकपाती ठंड के कारण लोगों के हाल बेहाल है, तो दूसरी तरफ सबसे अधिक परेशान मजदूर हो रहे हैं। गिरिडीह नगर निगम ने शहर में अलाव की व्यवस्था तक नहीं की है। ऐसे में मजदूरों को और परेशानी उठाना पड़ रहा है। लेकिन रविवार देर रात शहर के फुटपाथ पर सोने वाले मजदूरों को राहत प्रदान करने की कोशिश नगर थाना प्रभारी सह डीएसपी रामनारायण चौधरी अपने पुलिस जवानों के साथ की। जो जहां मिला उन्हें उन्हीं कंबल उड़ाने निकल पड़े। इस दौरान कुछ मजदूर गुमटी के भीतर चूल्हे के समीप सोते हुए मिले तो उसे कंबल उड़ाया, तो कुछ और मजदूर किसी दुकान के बाहर पतली चादर ओढ़े मिल गए तो उन्हें भी कंबल दिया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।